जाके मंदिर में इतने बाल 4 बूंदी के दाने ऊपर थोड़ा सा पानी घेर के बात आएगी, और वो पुजारी उन बाला ने ठा के कट्टे में ठोक दे और सांझ ने कुरुडियाँ पे फेंक दे रात ने, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उनको, कुरुडियाँ फेंकनी उसने बाहर अड़ंगे में। तो परमात्मा कहते तुम इन बाला नाड़े फेंक दियो, कितने चिंता करने की जरूरत नहीं धक्के खाने की, कितने कटाओ और कितने फेंको, इस नाम लेने के बाद कोई चिंता नहीं। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा है, जिंदा अपने जीवित पिता की तो कदर नहीं, और मरे पाछे गंग पहुंचाइया, गंगा में अस्थि पहुंचाने जाओ। और फिर जब आवे आसौज का महीना, कौआ बाप बनैया रहे भोली सी दुनिया। परमात्मा कहते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया था गति कराना, अस्थि उठवाओ गंगा में डालो, 13वीं करो गति होगी। महीने पहले तो बहुत बड़ा झंझट था, 1 साल तक पीछा नहीं छोड़ा करते। फिर श्राद्ध निकालो, पिंड भरवा दो, मुक्ति होगी। और फिर श्राद्ध निकालो। आसौज के महीने में 16 दिन सेलेक्ट कर रखे इन पाखंडिया ने, अमाउस से लेकर पनवासी तक 16 दिन नोट कर रखे। अमावस्या, एकम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे। तो जिस दिन इन 16 दिनों में सारे आ जाते हैं, एकम, चौथ, ग्यास, द्वादश सारी, तो जिस दिन जिस तिथि को पिता या पुत्र या माता मरी होती है, मृत्यु होती है, उसको 8म न मरी है तो 8म के दिन इन 16 दिनों में से वो श्राद्ध निकाले जाते हैं। गुरु जी आते हैं, वो पहले भोजन बनाता है। सबसे पहले भोजन बना करके खीर हलवा जो भी, सबसे पहले न्यू कहेंगे ऊपर रख दो छत पे, और कौवा भोग लगा गया तो नो सोच ले तेरे पिताजी को मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं श्राद्ध में जब कौवा भोग ना लाड़ पावे तो नो कहे तेरे पिताजी को भोग नहीं लगा, और कौवे ने भोग खा लिया तो नो सोच लो तुम्हारे पिताजी हो सकता कौवे बन गए हो। कल के चोरो, कहाँ से शुरू किया था वो कौवा बना के छोड़ दिया, गति कराने लगे थे तो रुकती करवा दी। कबीर साहब कहते हैं जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुँहे गंग पहुँचैया, और जब आवे आसुज का महीना वो कौआ बाप बनैया, और कौआ बाप बना दिया, भोग ला लिया कौवे ने। फिर क्या बताते हैं कि काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ते वो क्यों ना मर गईया रे बोली सी दुनिया। हमने देखा करते, हमारी दादी जी थी, हमारी माताओं को कहती कि भोजन जल्दी से वो बना दो माता का, वो थोड़ी देरी कर जाती है, जल्दी बना दो ना, बट उन्हें पता था काचा पाका की साय बन जाए तो कुत्ता ने खाना ही है। अब माता धोकने जाते हैं, एक मंडी ही बना रखी होती है, अपने गांव में बना लेते हैं, अपने खेतों में बना लेते हैं, आसपास के गांव में कोई वेल नोन वहाँ भी चले जाते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, जो भी खान पीन के पूड़े पाड़े बना के ले जाती हैं। अब उस माता के पूड़े चढ़ा दिए, रख दिए, वो भोग लगवाने वाला तो नीचे भी ना उतरे, इतने 5-4 कुत्ते चढ़ के वो माता के सारे तो भोग न खाओ, और चलते समय उसके सिर पर मुझ काम है। अब परमात्मा कहते हैं तुम किस लिए पूजते हो। परमात्मा कबीर साहब कहा करते आपे लिपे आपे पोते, आपे बनाई ओई, और इस पर बुढ़िया पोते मांगे, देख अकल कहाँ से खोई। एक वही माता की पूजते देखे हमने, आपे लिप पोत के गुड़िया ही औरत की चित्र सा बना लेती, और उसका आगे जोत ला के माई नो गिरा करती, हे माता मेरे दूध पूत में खैर रखिए। बताइए खैर रखेगी तेरा के जो भैया। कबीर साहब कहते हैं पीपल पूजे जाटी पूजे, और सिर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर रखिए, नो पूजू हूँ तो। परमात्मा कहते हैं पीपल पूजे और जाटी पूजे, और सिर तुलसा के हो, तुलसी ने पूजे, हरि नन्नो के हमारे दूध पूत में खैर रखियो।
देता है, कोई बुद्धि छोड़ रखी थी हमारे अंदर। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठ रगनी प्रतपाले। ओए सतगुरु आए दया करी, उन्हें दया करी हम जीवों पर, ऐसे दीन दयाल, ऐसा अमृत ज्ञान दे के चले गए। थोड़े से काम में संपूर्ण काम होता चलेगा, सारे अडंगे हट गए। भूत बनाना पितर बनानी, हम सीधे सतलोक जाएंगे। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। सकल, ना भूत बनना, ना पितर बनना, ना गधे कुत्ते बनना, ना प्रेत सला पे जाना। जय सतगुरु की संगत करते, यानी सतगुरु की शरण आकर के उसके अनुसार साधना करते, तेरे सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते। अमरपुरी उस शाश्वत स्थान, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वो अमर लोक है, वो सत्य लोक है। अब यहाँ पर गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से परिचित होकर के कैसे समझाना चाहते हमारे को कि जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते, वहाँ तेरा स्थायी स्थान होता, जहाँ धूप ना छाई, वहाँ कोई कष्ट नहीं है। फिर क्या बताते हैं कि सुरत नृत्य मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई। और गरीब दास गलतान महल में मोहे मिले कबीर गोसाई। मुझे कबीर मालिक मिले आकर के स्वयं, उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताण। चादर ताण के सोना ने कहा करना, तू तो भाई घोड़े से बेच कर सो गया, उठता है को नहीं, आज चिंता ही नहीं कहेगी तुझे। तो कहते हैं वहाँ चादर ताण के सो गया, हमने तो पता लग गया कि अब हमारा मोक्ष निश्चित हो गया, यदि हम मर्यादा में रहेंगे और ये सतभक्ति करते रहेंगे। क्योंकि देखा है गरीबदास साहिब जी परमात्मा के लोक को, और फिर वापस आ गए। तो कहते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, कबीर साहब आकर लेकर गए भगवान। और जल के बिंब अगौध गति, वहाँ देखी वह रोशनी परमात्मा के, वहाँ लोक की और भगवान की, और वहाँ के सब सतीथि देखी। तो इन्होंने हम तो सूते चादर ताड़, हम तो चादर ताड़ने के सो गए, निश्चिंत हो गए, हमारा मोक्ष पक्का, अगर ऐसे लगे रहे तो। गरीबदास जी कहते हैं साधों से ती मस्करी, इन चोरों नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे रे युगन युगन के माल। साधु संत जैसे परमात्मा बताया करते थे कबीर जी, और फिर उसके प्यारे हंस संत गरीबदास साहिब जी, नानक साहिब जी आदि यही ज्ञान बताया करते थे। लोग डले मारा करते थे, झूठा कहा करते थे, और इन झूठों को सच्ची मान रहे थे। उसके बारे में कह रहे हैं कि साधों से ती मस्करी, और इन चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। यानी जो बच्चा पहले से अखाड़े में एक्सरसाइज कर रहा है, तो जब उसका आमना सामना होगा तो वही तो जीतेगा। तो आप वो इस परमात्मा वाले अखाड़े के मल हो गए पहलवान, और आप पे जीतोगे इसने, जो इसने सटाट भी ना करियो के जीतेगा। अपने आत्मा ये तो परमात्मा ने बताया। इन श्राद्धों के बारे में एक कथा सुनाता है दास साहब को, क्योंकि यो महीना फिर आज जाएगा, कल से शुरू हो जाए मनमान ये हो लिया होगा, उस बादवा उतर गया, दूसरा बात सब शुरू हो जाएगा। तो इन सभी बहन भाइयों से प्रार्थना है कि ये आन उपासना भूल के भी नहीं करना, इसमें सहयोग भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग के ये मनमाना आचरण से विधान टूट जाता है। जैसे एक रुचि नाम के ऋषि थे, ब्राह्मण थे। जैसा ज्ञान हुआ उनको
वेदों को पढ़ा तो उसने सोचा भी, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो गीता ज्ञानदाता कहता है तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की, इनके विषय में तो स्पष्ट कर ही रखा है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी ना बजते। फिर अपनी भक्ति बताते हैं गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं, एक अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन तीनों को तो रिजेक्ट करते हैं। जो आर्त माने संकट निवारण के लिए ही जो वेदों से ही अनुष्ठान करते हैं, वेदों आधार से, और अर्थार्थी धन लाभ के लिए जो वेदों के मंत्रों से ही जप तप करते रहते हैं। जिज्ञासु जो परमात्मा पाने के लिए घर से निकलता है, उस ज्ञान को संग्रह करके फिर वक्ता बन जाता है, वो भक्ति भूल जाता है। ये तीनों रिजेक्ट कर दिए। फिर कहा कि चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे पसंद है, वो मुझे अच्छा लगता है, उसको मैं अच्छा लगता हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता है। अब इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा। वेदों में कहीं कर्मकांड नहीं है, ये झूठ बोलते हैं कि वेदों में कर्मकांड फलाना नहीं, इसमें विरोध किया है, निषेध है ये श्राद्ध निकालना। और गीता जी में निषेध है। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, देवता पूजने वाले देवताओं के उसमें जाएंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, पितरों को प्राप्त होंगे, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा, यानी भगवान का भक्त भगवान को मिलेगा, और अन्य उपासना करने वाले वो योनियां पाएंगे। तो वेदों के अंदर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। इन ऋषियों ने पूरे वेद पढ़े और अब पे निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम है बस वेदों में, और कोई मंत्र नहीं है। और इसका इन्होंने है तो ये ब्रह्म का, ये मान लिया सुप्रीम पावर का, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं। तो कहने का भाव है कि वेदों में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। इन्होंने वो परमात्मा ब्रह्म मान लिया, ओम उसका जाप मान लिया, इस आधार से इन्होंने अब फैसला कर लिया। इनकी मति मारी गई। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट कर रखा है कि कोई तो भगवान को जन्म लेकर आने वाला कहता है, साकार राम कृष्ण की तरह, और कोई कहते हो कभी जन्म लेता ही नहीं, निराकार मानते हैं। ये ज्ञान निर्णय करके बताओगा तत्वदर्शी संत, उससे पूछो, उससे ज्ञान उससे सुनो, वो ज्ञान बताएगा। तो इनकी वो मति मारेगी कि वो तत्वदर्शी संत बताओगा, वो खोजो। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो ओम मंत्र है, मैं ऊपर दिव्य आकाश ब्रह्मलोक में रहता हूँ, और वो परमात्मा गुप्त है, परोक्ष है पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ भी बुद्धि कामना करी कि इसे वेद ज्ञानदाता से भी कोई और है। तो कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहता है और 17वें में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा, 18वें में भी कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में लीन रहे। अब ये ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी वो है जिसने ये समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसका अन्य कोई यूज नहीं है। और दूसरा ये समझ में आ गया कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, इन देवी देवताओं की आन उपासना नहीं करनी चाहिए, इनको इष्ट नहीं मानना चाहिए। तो ये जो निष्कर्ष जिन्होंने निकाल लिया वो ज्ञानी बताए। तो उन ज्ञानी आत्माओं में से था कौन? रुचि ऋषि। रुचि ऋषि वेदों अनुसार साधना करता था, ओम नाम का जाप करता था और कोई कुटिया भी नहीं बना रखी थी, जंगल में रहता था। 40 वर्ष का हो गया। जब वो 40 वर्ष का हो गया तो उसके पूर्वज दिखाई दिए जो भूत बन रहे थे ब्राह्मण, ये कर्म कांड कर करके 4 पीढ़ी के, यानी पिताजी, दादाजी, दादाजी का पिता और फिर चौथा दादाजी, ये आकाश में दिखाई दिए और कहा बेटा रुचि तूने विवाह क्यों नहीं करवाया?
विवाह कराना चाहिए था, विवाह करके हमारे कर्म कांड करता, श्राद्ध निकालता, न्यों करता, ऐसे करता। अब रुचि कहता है कि पितामहो, वेद में तो इस कर्म कांड को, श्राद्ध श्रुद्ध निकालने को मूर्खों की क्रिया बताई है, अविद्या कही है। अब वो ब्राह्मण भी मानते हैं चारों, अक बेटा ऐसा ही है, वेद में तो ऐसा कहा, बिल्कुल ठीक है तो यह अविद्या ही। फिर भी पितर ये कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, पितर खाक दे देते, आप भूखे मरे, मूर्ख बना रहे। अब दिखाता हूं आपको, ये एक मार्कंडेय पुराण है। पुण्यात्माओं, इस विद्या का लाभ आपको केवल परमात्मा पाने के लिए है, बाकी रोटी रोटी का रौला गना बड्डा ना है। 4 रोटी खावा आदमी, सुबह 4 शाम ने खूब गुजारा हो जा, एक कुटिया पा जा कि तो उसमें टाइम पास कर लेंगे, फिर ये पीछा सदा के लिए छूट जाएगा, सदा का सुख हो जाएगा इस अनुसार चलोगे तो। अब देखिएगा, मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त 242 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। रोचे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सवधा, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि कहते हैं, पितरगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। ये ब्याह करवाना तो बड़ा झंझट, आपके शिक्षा दे रहे हो मेरे को, तथा उनसे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ कहते हैं, पितर बोले, ये देखो चारों भूत दिखाई दे गए बेचारे को, ये चारों भूत बन रहे, और ये इसने दिख गया अपने पितर। अब ये क्या कहते हैं, पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। देखा कलिन की फुटे बाग, नौका जो साधन कर रहा तू तो मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, माराला करे नरक मान का, तेरा गजब है ये। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है, आगे देखना। ये कहता, रुचि ने पूछा, पितरमहो, वेद में जो इन्होंने यहाँ बताया ना, श्राद्ध श्रुद्ध निकाल, वेद में रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को, यानी ये भूत श्राद्ध श्रुद्ध निकालन को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी ये तो निश्चित है विद्या की प्राप्ति एंड बेंड करना है, फिर क्या टट्टू रह गया? आप भी माने जो हम बता रहे हैं वो अज्ञान है, और वेद में लिखा है, हम जो बताएं वो ये पितर भी मानते हैं, और रुचि भी कह रहा है कि वेदों में ये अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, भूत ये पितर श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये पिंड भरवाना, और वो खुद भी मान रहे कि बेटा ऐसा ही है तो अविद्या ही।
फिर भी नो कहें पितर यूँ कर देते हैं, पितर ये दे देते हैं, खाक देते थे पितर। और देख इनकी अकल नो कहे तो जिसके मार्ग पर लग रहा है ये तो तेरा मोक्ष होने का है, नो का मारा ली कर तू आ श्राद्ध निकाल और भूत बने। हे भगवान, तो पुण्यात्मा